सरेंडर ये बात पे करना है कि डिज़ीज़ है, सरेंडर इस बात पे करना है। अगर डिज़ीज़ है तो फिर हमने किस चीज़ को फॉलो करना है? ट्रीटमेंट को, प्रोटोकॉल्स को, प्रोग्राम को, ठीक है ना। प्रोग्राम स्टार्टिंग में ज़्यादा डीप होता है, ज़्यादा हमारे को मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे लिए भी वो नया होता है। प्रोग्राम के जो पाथवेज़ हैं अभी हमारे लिए भी धुंधले होते हैं, हमें उन्हें बहुत कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ता है, रोज़ याद कर कर के प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसलिए वो मुश्किल लगता है। पर जैसे जैसे फिर पेनफुल भी होता है। स्टार्टिंग में सरेंडर तो ईजी नहीं आता किसी के लिए भी। किसको मानने में आता है कि मेरे घर में डिज़ीज़ है? किसको मानने में आता है कि ये क्रॉनिक डिज़ीज़ है, एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है? नहीं माना जाता। इट इज़ वेरी हार्ड। बार बार पैटर्न आता है कि नहीं हमारे साथ नहीं है। किसको लगता है कि फेटल है? नहीं नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं होएगा, हमारा पेशेंट तो एडिक्शन करता ही नहीं है। हमारी साइकेट्रिक पेशेंट्स की फैमिलीज़ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अटक जाती हैं, वहाँ से उनका सरेंडर और ट्रस्ट जो है ना काफ़ी हिलना शुरू हो जाता है। हमारा पेशेंट तो साइकेट्रिक है, इसके ऊपर ये डेफिनेशन कैसे वर्क करती है कि इसके लिए ये डिज़ीज़ कैसे फेटल हो सकता है? हो सकता है तुम्हारे लिए फेटल, सक्षम तो कोई वो एडिक्शन नहीं करता, पर ने अपनी मम्मा को कितनी बार हर्ट किया है फिज़िकली, जहाँ पर उनके साथ कुछ भी हो सकता था। आप मैम शेयर करना चाहोगे? जब मैं भी जब पहले आई थी यहाँ, तो जब स्टार्टिंग में सुना था कि डिज़ीज़ है, और जब यहाँ बैठती थी मैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा पेशेंट इतना बीमार नहीं है, क्योंकि उसको कोई ड्रग्स या कोई वो वाला इशू नहीं है, तो ये इतना सीरियस नहीं है। तो जब मैं धीरे धीरे यहाँ बैठी, मैंने सुना, जब हमारे से आगे वाले रिकवरी में होते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये बीमारी एक जैसी है सबके लिए, इसमें इसको हम कम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो बाकी पेशेंट्स के बिहेवियर हैं शायद मेरे पेशेंट के उससे ज़्यादा थे, और अगर उसको, वो तो मैं परमात्मा का शुक्र ही करती हूँ, अगर उसमें ड्रग्स आ जाती तो वो तो और ही बढ़ने थे। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन मुझे यहीं बैठकर आई, मीटिंग्स में बैठकर आई, प्रोग्राम में आई, कि ये अकेले ड्रग्स वाले नहीं, ये बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक है। बेसिकली मैसेज ये है कि आप चाहे एडिक्शन में हो चाहे दूसरे साइकेट्रिक में हो, प्रॉब्लम सारी ब्रेन डिसऑर्डर की हैं।